हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जेटेट के नए डेवलपमेंट को लेकर, क्या बातें की गई है और क्या होना चाहिए, और जो भी जेटेट देने की मांग कर रहे हैं, जेटेट परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं, साथ में सीटेट को वैलिडिटी देने की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में पर्याप्त बातें की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए, आज की जो सभा है उसे शुरू करते हैं। जी हाँ, मजमा ही समझ लो, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के लाइफ को रूइन करने में, बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो बोलते हैं ना कि मूर्खों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती है। अब आप बोलोगे मूर्ख आप क्यों बोल रहे हो किसी को? देखिए, यहाँ से मैं आपको बताऊँ ना, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे वैकेंसीज, सारी चीज़ों को अपडेट देखता हूँ। आप चैनल में वीडियोज़ को देख सकते हो, मुझे इतनी नॉलेज है। आपको मैं बताता हूँ अपने पड़ोसी राज्य का उदाहरण, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे बहुत दिनों से टैट नहीं हुआ था। वो पहले टैट ले रहे हैं, उसके बाद वैकेंसी निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यूपी की बात। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे परीक्षा लीक हो गई थी, पेपर लीक हो गया था। फिर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा बंद की गई और फिर से परीक्षा लिया गया। तो ये दोनों जगह के एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में भी टीचर की वैकेंसी आएगी सुपर टेट के माध्यम से, और छत्तीसगढ़ में भी आएगी। उड़ीसा टेट का पेपर हाल में ही हुआ है। मैं सिर्फ आपको झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में पेपर हुआ, उसके बाद टीचरों की बहाली की गई है। और बिहार में आपको पता है कि वहाँ पे सी टेट को वैलिडिटी दी गई है। तो आपके पास अब पर्याप्त चीज़ें हो गई होगी इस बात को समझने में कि या तो सी टेट को वैलिडिटी दे दीजिए, या फिर आप सबका भलाई के लिए, सबकी भलाई करने के लिए, जो भी नए बच्चे जिन्होंने बीएड डीएलएड करा है हाल में ही पिछले 6 महीने में, सारे लोगों का भला हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, इंडिया बोलता है ना कि हम लोगों के लिए पूरा, जो भी अतिथि हैं वो देव हैं। तो सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग एकजुट हो जाइए और या तो एक जेटेट की ही मांग कीजिए जिससे सबका भला हो। सीटेट के लिए क्या न्यूज़ है वो बात करेंगे। आप लोगों के लिए एक छोटे से अपने दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ। जो लोग जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर देने वाले हैं, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा 12 और 16 का, आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, कुछ चीज़ें सामने हुई है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ से देख सकते हो आप। सबसे पहले आप इनका नाम देख लीजिए, विनोद कुमार सिंह। इनको कोटि कोटि नमन की, इन्होंने फाइनली कुछ करने की कोशिश करी है। सीधी सीधी बात है, कोई हाथ पे हाथ धरा रहे, बैठा रहे, लेकिन विनोद कुमार सिंह ने बातें कही है और करी है। देखिए इन्होंने क्या करा है। इन्होंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिखा और कहा है कि प्लीज़ जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी टेट को झारखंड में मान्यता दे दीजिए, क्योंकि 2016 के बाद से बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो इन लोगों के साथ जो है भला हो, इनका भला हो, आपका भी भला हो। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे बातें की गई है कि 2016 के बाद से झारखंड में पात्रता परीक्षा हुई ही नहीं है। तो जिस कारण से देखिए 16 वाले के साथ मेरा कोई वैमनस्य नहीं है। वो एक ही बात वो कमेंट में बोलते हैं आकर कि इतना दिन तक वेट किया, हम लोग क्या करने चाहेंगे। तो देखिए भाई साहब, आपने वेट किया तो आपके साथ बुरा कोई नहीं करने दे रहा है। एक बात याद रखिए, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, 1 मिनट का टाइम लूँगा आपका। एक इंसान था जो कि भगवान की तपस्या में बैठा और उसने बहुत तपस्या करी। ये जेटेट 16 वाले लोग हैं। तो इन्होंने बहुत तपस्या करी और भगवान यानी कि हमारे जगन्नाथ महतो या फिर हेमंत सोरेन, दोनों को भगवान के श्रेणी में रख देते हैं यहाँ पे। तो वो आए, प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि क्या वरदान चाहिए वत्स आपको। तो 2016 वाले ने कहा कि मुझे आप प्रभु, आपने दर्शन दिए, बहुत कृपा हुई आपकी, आप जो देना चाहो आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो वत्स, तुम्हें जो मिलेगा ना, पड़ोसी को उसका दोगुना मिल जाएगा। तो जेटेट 2016 वाला खुश हो गया। उसे तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया। तो वो घर आया, उसने कहा कि मेरे घर एक कार आ जाए। पड़ोसी के घर 2 कार आ गया। इसे बड़ी तब प्रॉब्लम होने लगी। उसने एक टीवी मंगाया, उसके घर में 2 टीवी आ गई। तो उसके बाद वो जलन में बदलने लगा। उसने क्या करा ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। उसने कहा कि भगवान मेरा एक आंख फोड़ दो। तो पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया। तो ऐसे हैं जेटेट 2016 वाले लोग, जो कि कमेंट में आके बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बातें हैं। देखिए जेटेट 16 वाले जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनको कंपटीशन से गुरेज नहीं है, डर नहीं है, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आप लोग परीक्षा में बैठिए हमारे साथ, आपके अंदर प्रतिभा होगी, आप सफल होंगे। मेरे अंदर प्रतिभा नहीं होगी तो मैं असफल हो जाऊंगा, सीधी सीधी बात है। कुछ लोग कमेंट करके कुछ बेहद ही घटिया किस्म के इंसान होते हैं जो मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या तुमने
हाई स्कूल का पेपर नहीं निकाला था, नहीं निकाल पाए थे, ये नहीं निकाल पाए थे, तो उन गधे, बैल और बरद बैल, एक्चुअली बैल बोलना पाप लगेगा, बरद बैलों को मैं बता दूं, मैंने बीएड 2016-18 में किया है। लास्ट में मेरी बीएड के मार्कशीट आए थे। अब मुझे बता दो इसके बाद कौन सी वैकेंसी आई है तुम्हारे लिए, बताओ मुझे, कमेंट करके बता देना। और मैं सारे लोगों की भलाई के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ। एक और बात, एक भानु जी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। महिपाल महतो का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। झारखंड प्रशिक्षित संघ के द्वारा वो कई बार सड़क पे उतरे हैं, धूप में रहे हैं। मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। अगर आप लोग छोटा से छोटा चंदा देना चाहते हैं, देखिए मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, जिनको नहीं देना है मत दीजिए। किसी के ऊपर छोटी सी भी जो है ना प्रेशर, छोटा सा भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा। आपको देना है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी देना है, 100 रुपये, 1000 रुपये, आपकी मर्जी। आप देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते हो मत दीजिए। घर में बैठे रहिए, सरकार के तमाशे को देखिए और घर में ही बैठ के बूढ़े हो जाइए, नौकरी नहीं लगेगी आपकी। थोड़ी बहुत अगर आप मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। भानु जी के फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उनसे जाकर आपको जुड़ना है। देखिए, उनको परखिए, उनके पेज में देखिए कि उन्होंने झारखंड में जेटेट कराने को लेकर कितना प्रदर्शन किया। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन आदमी है, हमारे लिए लड़ रहा है, तो उनके लिए कुछ आप डोनेशन दे सकते हो। अब डोनेशन से क्या होगा, देखिए डोनेशन से यही होगा ना कि आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर पाओगे। टेंट लगाने के पैसे हो, बोर्ड बनाने के पैसे हो, यात्रा हो, अपने जेब से आदमी कितना ही खर्च कर पाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप दो ना दो। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया कि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। तो ये बातें थी और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जेटेट ले ही लिया जाए, सबके कल्याण में वो बातें होगी। अगर सरकार जेटेट नहीं करवाना चाहती है, पाँव पीछे खींच रही है, तो क्यों ना एक सीटेट वाले को भी वैलिडिटी ये दे दे। आप लोगों को जैसा हो वैसा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग जेटेट लेने वाले कैंडिडेट हैं कि जेटेट की परीक्षा ली जाए, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप सीटेट वाले हैं तो सीटेट की परीक्षा ली जाए, उसको लेकर नीचे कमेंट कीजिएगा सीटेट। जेटेट कंडक्ट करवाने वाले जेटेट लिखिए, सीटेट वाले सीटेट लिखिए। तो चलिए अलविदा आप सभी को। एक्चुअली अलविदा वो गुड बाय वाला नहीं, बाय वाला है, छोटा सा बाय कर रहा हूँ। फिर से मिलेंगे, कोई नई अपडेट आएगी तो। धन्यवाद आप सभी का।